Noise level. Noise level is a very important part of the physical dimension of a classroom. Noise जो है, जो ऊंची आवाज या शोर है, उसको कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। हम जब नॉइज लेवल की बात करते हैं, तो नॉइजी सराउंडिंग्स कौन-कौन सी हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे ट्रैफिक नॉइज। आपका स्कूल जो है, वो एक ऐसी लोकेशन में है जहां पर ट्रैफिक नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना है? क्योंकि ट्रैफिक नॉइज जो है वो अनअवॉइडेबल है। इस वजह से आपने स्कूल में ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना है जिसमें आप नॉइज लेवल जो है उसको कम से कम कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर एक क्लासरूम में बहुत ज्यादा खिड़कियां हैं और अगर वो खुली हैं, तो जाहिर है कि जो ट्रैफिक नॉइज है वो अंदर आएगा। सो प्लीज मेक अ चेक दैट how many windows will you provide in the classroom and how many windows will be open, and if windows are closed, you make sure that students do not suffocate in the classroom, which means that you have adequate number of fans in the classroom. इस चीज को इंश्योर करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो नॉइज है वो मैक्सिमम सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन होता है किसी भी क्लासरूम में, एंड द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ द noise levels which may be outside or inside the school. So that needs to be checked. इसके अलावा जो साथ में क्लासेस हैं, जो एडजॉइनिंग क्लासेस हैं, बाज़ औक़ात वहां पर ऐसे ग्रुप वर्क्स हो रहे होते हैं या ऐसी टीचिंग हो रही होती है जिसमें शोर होता है और उस शोर से आपकी जो क्लासरूम टीचिंग है वो इफेक्ट होती है। So please have good coordination with the other teachers of adjoining classrooms, and please ensure that the noise level of one classroom may not affect the noise level of the next classroom. So please make sure and have good coordination with your colleagues and ensure that noise levels are controlled. बाज़ औक़ात जो noise है वो healthy noise होती है जब students group work कर रहे होते हैं या प्रोजेक्ट वर्क कर रहे होते हैं या ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जिसमें वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो जाहिर है कि शोर होगा, बट दैट इज कॉल्ड हेल्दी नॉइज। लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है और उस वक्त क्या क्लासरूम के दरवाजे बंद होने चाहिए, खिड़कियां बंद होनी चाहिए ताकि दूसरे क्लासरूम्स डिस्टर्ब ना हो, ये बहुत जरूरी है। सो प्लीज मेक श्योर दैट सम प्री कंडीशंस आर मेट बिफोर यू हैव एक्टिविटीज इन द क्लासरूम। इसके अलावा जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड्स में खेल रहे होते हैं, जाहिर है कि शोर होता है और वो भी अनअवॉइडेबल है। तो प्लीज इंश्योर करें कि प्लेग्राउंड्स ऐसी जगह के ऊपर हों कि उनसे आपके क्लासरूम जो लेवल्स हैं या उनका जो नॉइज लेवल है वो ऐसा ना हो कि वहां पर क्लासरूम इफेक्ट हो। तो प्लेग्राउंड्स को जरा क्लासरूम से हटके होना चाहिए फिजिकली स्पीकिंग, और वहां पर भी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कितनी ऊंची आवाज में बात करनी है, क्योंकि जब किसी एक का गेम्स पीरियड हो रहा है तो बाकियों की टीचिंग हो रही है अंदर क्लासरूम्स में। तो ये भी कोऑर्डिनेशन जो है ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा म्यूजिक रूम में से जाहिर आवाज आएगी, तो वो म्यूजिक रूम कहां पर स्टेशनड है, क्लासरूम से कितना दूर है और उसके नॉइज लेवल को आपने कैसे कंट्रोल करना है। स्टाफ जो है, सपोर्ट स्टाफ या आपस में टीचर्स जो हैं, वो जब हॉलवेज में से गुजरते हैं तो बाज़ औक़ात ऊंची आवाज में बात करते हैं गैर इरादी तौर पर, जिससे क्लासरूम प्रोसीडिंग्स डिस्टर्ब हो सकती हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट इट इज अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड द वॉइस लेवल्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड। सो जो नॉइज लेवल है आउटसाइड द क्लासरूम, दैट शुड बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड and monitored so that effective teaching and learning can go on in the classroom. So it is very important to establish listening stations. इससे ये मुराद है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज है जो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सीडी सुननी है क्लासरूम में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, अगर उसमें कोई ऐसा आवाज है जो ऊंची है, तो फिर यू कैन हैव लिसनिंग स्टेशंस जहां पर हेडसेट्स के जरिए स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई भी लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं या कोई भी एक्टिविटी जो है वो देख सकते हैं। जिस तरह बाज़ औक़ात कोई क्लिपिंग्स ऐसी होती हैं, वीडियो क्लिपिंग्स जो दिखानी होती हैं जिससे बाहर के बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं, सो यू कैन हैव हेडसेट्स इन द क्लासरूम इफ दैट इज पॉसिबल। दैट कैन रिड्यूस द नॉइज लेवल इन द क्लासरूम।
क्योंकि इस चीज को सामने रखें कि द राइट टू हैव अ क्वाइट एनवायरनमेंट is the right of every student in the classroom. So please make sure that noise levels are appropriately controlled to have effective teaching and learning.